आज ही इसका जो है ना सोल्यूशन भी डिस्कस कर लें, तो वो ताजी बात ना याद रह जाती है, फिर बच्चों को अपनी ही बातें भूली होती हैं। तो देखें, बात यह है कि सबसे पहला जो सवाल था, इकोनॉमिक्स इज डैश साइंस। एक्चुअली देखिए, हमें एल्फ्रेड मार्शल ने बताया था कि वी आर कंसर्न विद द मटेरियल रिक्वेस्ट ऑफ द बेटरमेंट ऑफ लाइफ। तो मटेरियल साइंस है जिसका मकसद ये है कि अपने जिस्म और रूह को बरकरार रखना, मुआशी तरक्की करना और अर्न करना रिसोर्सेज, ताकि हमारी जो रोजी रोटी उसमें मसला ना आए, हमारा निजाम जिंदगी चलता रहे। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, दूसरी बात थी द बेसिक फंक्शन ऑफ अ प्राइस मार्केट इकोनॉमी। प्राइस मार्केट इकोनॉमी का बुनियादी पर्पस क्या है या बुनियादी फंक्शन, काम क्या है? तो जाहिर बात है, इनमें जो मेन इशू है वो यही है कि एक तो हम डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई से रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। अच्छा, जब रिसोर्सेज एलोकेट हो गए तो बाकी अगर उसके अंदर कोई ऑप्शन अच्छा भी लगे तो वो उससे कंसर्न हो जाता है। पहला मकसद होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो ये तीनों सवालात का ताल्लुक इस चीज के साथ है कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे यूज करके प्रोडक्शन करनी चाहिए। ठीक होगी बात? अच्छा, फिर बच्चों, ए मार्केट इकोनॉमी कैन नॉट एग्जिस्ट इफ द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट क्या करे तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है ना? तो अगर गवर्नमेंट आके घुस जाए काम में और प्रोडक्शन की प्लानिंग वो शुरू कर दे तो फिर तो मार्केट इकोनॉमी तो ना हुई। मार्केट इकोनॉमी तो हर फैसला किसको करना चाहिए? डिमांड एंड सप्लाई को फैसला। अच्छा बच्चों, कंज्यूमर सोवरेनिटी इज इन बिटवीन ऑफ, हाँ असल बात यह है कि जो कंज्यूमर की हुकूमत है या कंज्यूमर की चॉइस है वो सबसे ज्यादा जो बेटर है वो किसमें है? कैपिटलिस्टिक मार्केट इकोनॉमी में, जिसमें कंज्यूमर जाता है और जाकर अपने पैर सामने रख के कहता है जाओ वो शूज पहनाओ, ये वाला लेके आओ, वो वाला कपड़ा दिखाओ, और सेलमैन बेचारा क्या हुआ होता है? पागल हुआ होता है कोई चीज को पसंद आ जाए। लेकिन हुकूमत किसकी है? ठीक है ना? अब गला खराब है, सिगरेट कोई पी रहा है, तब भी आगे वेटर कहेगा सर कोक लाऊं, पेप्सी लाऊं या मिंट मार्गरीटा पियेंगे। आपने नोट किया कभी? क्या हाल है? आप अपने पास से खाना खा रहे हो तो अक्सर आप पानी ही मांगते हैं या पेप्सी या कोक से काम चला रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा मेजबान हो तो हमेशा मिंट मार्गरीटा पीते हैं, क्योंकि हुकूमत आपकी होती है। नहीं बच्चों, है कि नहीं? मैंने अक्सर देखा है लोगों को। अच्छा, बिहेवियर इज टू ना। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, माइक्रो इकोनॉमिक्स से कौन से मसले को डील करेगी? आपको यहीं से पता लग गया होगा कि जहां इंडिविजुअल का वर्ड आया ना, आपने वहीं से पकड़ लिया होगा कि ये क्या है, माइक्रो का मसला है। लेकिन होना क्या चाहिए था? आपको ये भी देखना चाहिए था कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस इन द इंडिविजुअल कमोडिटी और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आपको ऑल ऑफ अबव की ऑप्शन लेनी चाहिए। ऐसी केस में जब दो ऑप्शन पेट सही लग रहे हो ना, तीसरा गेस वर्क कर लिया करें, फिर ऑल ऑफ अबव में चले जाएगा। अच्छा बच्चों, an economic system in which individual consumer and firm have complete freedom to pursue their interest is known as, yes, so this is capitalism. अच्छा, अब all of the following are advantages claimed by capitalism except, सारे एडवांटेज है, एक नहीं है। कौन सा चूज किया आपने? प्राइवेट मोनोपोलीज। के जब आप कह रहे हैं कि ये एडवांटेजेस है तो बीच में डिसएडवांटेज आ गया ना, तो एडवांटेज में से डिसएडवांटेज अलहदा करना था। 3 एडवांटेज थे और एक डिसएडवांटेज था, तो ये क्या था? ये डिसएडवांटेज था, इसको अलहदा कर देना चाहिए था आपको कि ये 3 एडवांटेज है। मिसाल के तौर पे ऑटोमेटिक फंक्शनिंग ये एडवांटेज है, ठीक है जी। इंड्यूस टू वर्क, वही बात, मोटिवेशन टू वर्क जो मैंने कहा था, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, ये भी ठीक हो गया। डेमोक्रेसी भी अच्छी चीज है, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट मोनोपोलीज, मोनोपोली कायम हो जाए और वो एक्सप्लॉइट करे, कीमतें बढ़ा दे कंज्यूमर को, ये ड्रॉबैक है इसका, ये अलहदा। 3 एक जैसे एक डिफरेंट है।
तो हमेशा याद रखना है जहां ऐसी सूरत हाल हो एडवांटेज दिए आपने डिफरेंट ढूंढना है, डिफरेंस को। नाउ ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इल्स ऑफ कैपिटलिज्म एक्सेप्ट, अब सारे डिसएडवांटेज है, एक नहीं है। हाँ वो क्या है, वो तो एडवांटेज है, ये तो एडवांटेज है। हाँ ये डिसएडवांटेज है, वेस्टफुल कंपटीशन, मोनोपोली का बन जाना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये डिसएडवांटेजेस है। अच्छा बच्चों, कैपिटलिज्म इज सिमिलर इन मीनिंग टू, हाँ इसको एंटरप्राइज इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं, इसको लेजिस्फेयर इकोनॉमी, हुकूमत का कोई रोल ना हो लेजिस्फेयर कहलाती है, मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, और प्राइवेट ओनरशिप बेस्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। लिहाजा ये सारे इसी के नाम है। जैसे प्यारे बच्चे के नाम लोग मुख्तलिफ रख देते हैं घर में, कोई उसको जो है वो क्या कहता है यार, कोई उसको सोनू कहता है, कोई उसको पता नहीं क्या क्या कहता है, जो भी कहता है चले सही है। अच्छा बच्चों, इकोनॉमिक सिस्टम इन विच प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड इज नोन एज, हाँ सोशलिज्म में जाती घर खरीदने की इजाजत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सारी हुकूमत की जिम्मेदारी होती ना। अच्छा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसएडवांटेज ऑफ सोशलिज्म, क्या हाल है जो डिसएडवांटेज नहीं है, कौन सा है? हाँ असल में बात ये नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट मोनोपोलीज। तो बाकी क्या है, ये तो एडवांटेज है उसका, ये तो एडवांटेज है उसका कि मोनोपोलीज उसमें नहीं होती। बाकी काम स्लो होता है, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस इग्नोर होती हैं, और लैक ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, ये तीनों क्या थे? शाबाश, डिसएडवांटेज थे। तो डिसएडवांटेज में से एडवांटेज ढूंढना था। कैसा बच्चों? लैंग्वेज बदल के घुमा दिया ना। सोशलिज्म एम्प्लॉइज सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, बोथ ऑफ अबव। अच्छा बच्चों, अब आगे बात है इकोनॉमिक सिस्टम इन विच प्राइवेट, पहले ही बोल दिया, आधा भी पढ़ा है तो क्या बात है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर इकट्ठा हो जाए, दोनों एग्जिस्ट करें। द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी क्या होती है? हाँ कैसे हो सकता है मसला हल? मे बी सॉल्व, ये सॉल्व हो सकता है अगर हम रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में इस्तेमाल करें। क्योंकि हमारे रिसोर्सेज का तो मसला है कि रिसोर्सेज स्कार्स है और वांट्स जो है वो क्या है? अनलिमिटेड है। अच्छा बच्चों, द बेसिक एसेंशियल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन कम्युनिटी आर रिलेटेड टू चॉइस एंड, एक था दूसरा ढूंढना था और वो क्या था? स्कार्सिटी था। ठीक है, तो हमने ये बी सही लिखा है और ये गलती से लिखा गया, चेंज नहीं हो सकती। तो मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ, वहां से वो मार दिया रख के। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, ये है स्कार्सिटी। ठीक है, अच्छा तो बच्चों आगे क्या आ गया? By scarcity, the economists mean that all goods are scarce relative to people's desire। कौन सी वाली ऑप्शन नहीं है? ठीक है जी, जो वो डिजायर करते हैं, जो उनकी ख्वाहिशात है। अच्छा बच्चों 17, इकोनॉमिक लॉज आर, इकोनॉमिक लॉज क्या होते हैं? ये हमेशा कंडीशनल होते हैं। जब तक कुछ अजम्पशंस ट्रू ना हो, किस पे बेस होते हैं? अजम्पशंस बेस्ड होते हैं। जब वो अजम्पशन ट्रू होती है ये चलते हैं, वरना ये नहीं चलते। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, बेसिक सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज, बेसिक सब्जेक्ट मैटर उसका यही है कि रिसोर्सेज जो है वो कम है, स्कार्स रिसोर्सेज है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल रिसोर्सेज एक्सेप्ट, शाबाश, सारे कैपिटल रिसोर्सेज हैं। कौन से वाले बच्चों? शेयर ऑफ स्टॉक। फॉलोइंग आर कैपिटल रिसोर्सेज एक्सेप्ट, जी शाबाश। तो ये जो है सारे के सारे कैपिटल रिसोर्सेज है, वेयर हाउस, बिल्डिंग, ठीक है। लेकिन शेयर ऑफ स्टॉक जो है वो उससे डिफरेंट चीज है कारोबार के हवाले। अच्छा बच्चों, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स इज, हाँ, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड। अच्छा जी 21, द लैटिन फ्रेज सेरिटी पैरिबस मीन्स, सारी चीजें जो है वो इक्वल है। ठीक है, अदर थिंग्स रिमेन द सेम, ऑल एल्स आर इक्वल। अच्छा, द इकोनॉमिस्ट यूज द टर्म वेल्थ इन मोर रिस्ट्रिक्टेड सेंस टू मीन, रिस्ट्रिक्टेड सेंस टू मीन, शाबाश,
वेल्थ का लफ्ज रिस्ट्रिक्ट किया है किसके साथ? द स्टॉक ऑफ गुड्स एग्जिस्ट एट अ गिवन टाइम पीरियड हैविंग मनी वैल्यू, जिसकी कोई कीमत है। अच्छा, प्रॉपर्टी ओन बाय एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, इसको वेल्थ नहीं कहा। नेशनल वेल्थ में हो सकता है, लेकिन टर्म वेल्थ का मतलब क्या है? वो तमाम गुड्स, असल में ये इसका हिस्सा बन जाते हैं। इसका क्योंकि मेजर ये है, वो सारा स्टॉक जिसके अंदर तमाम चीजें हैं जिनकी वैल्यू है, तो उसके अंदर अल्टीमेटली प्रॉपर्टी भी आ गई, बाकी चीजें भी आ गई। तो ऐसी सूरत में मोस्ट सुटेबल ढूंढना चाहिए। अच्छा बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ फ्री गुड इन कंट्रास्ट टू इकोनॉमिक गुड इज जी, कि वो चीज जो मुफ्त में मिलती है वो क्या है? सनलाइट। पब्लिक फ्री लैंडिंग लाइब्रेरी नहीं, उस पे नेशनल लेवल पे कॉस्ट आती है। कोई भी किताब, कोई भी कंप्यूटर वहां का मुफ्त नहीं आता, लेकिन ये कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से फ्री है। अच्छा बच्चों, 24 इन ए मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज डिटरमिन मेनली बाय जी, कहां से डिटरमिन होती है? शाबाश, दिस इज डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, पैटर्न ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। चूंकि ये डिमांड ड्रिवन इकोनॉमीज होती हैं। कौन सी इकोनॉमीज होती हैं? डिमांड ड्रिवन इकोनॉमीज होती हैं। इसमें कंज्यूमर जो चाहता है इकोनॉमी उस तरफ जाती है। दिस इज आल्सो रिलेटेड विद द सॉवरेनिटी ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जो पैटर्न सेट करता है वही खर्च होता है। आपको याद है, आपको ने मिसाल दी थी कि आपके अब्बू जान को अम्मी कहती हैं कि चलो बर्तन धो, वो कहते मैं नहीं धोऊंगा, मैं एक मर्द हूं। वो कहती क्यों नहीं धोगे? वो कहते मैं इससे नहीं धो सकता, रिन से नहीं धो सकता, लेमन मैक्स से धोऊंगा। तो क्या हो गया? लेमन मैक्स से चॉइस हो गई ना। तो क्या है ये? शाबाश, पैटर्न ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, उससे बाकी सारे मामला तय होते हैं। फिर वेल्थ ऑफ एंटरप्रेन्योर तो तभी काम आएगी ना जब पता लगेगा किस चीज की डिमांड है। फजूल तो नहीं खर्च कर सकते, और गवर्नमेंट के डिसीजन भी मैटर नहीं करते, और सप्लाई ऑफ फैक्टर्स मैटर नहीं करती जब तक ये ना पता लगे डिमांड किस चीज की है। भाई देखिए, किसी के पास करोड़ों रुपया हो, उसे यही नहीं पता बनाना क्या है, कारोबार कर लेगा। पढ़े रहे फैक्टर किसी काम के नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल कॉस्ट, जो सोशल कॉस्ट नहीं है। तो क्या कहेंगे? पोल्यूशन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल कॉस्ट। ठीक है जी, जो सोशल कॉस्ट, तो देखिए पैसिव स्मोकिंग, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है कोई। ट्रैफिक कंजेशन, क्या करें? ट्रैफिक बंद कर दें। लेकिन इन सब का फादर क्या है? कवर्ड ऑल अदर ऑप्शंस, बाकी सबको कवर्ड कर जाता है। अच्छा बच्चों, कब मूव टू आउटवर्ड बिकॉज ऑफ क्या हुआ? गवर्नमेंट ने इफेक्टिव पॉलिसीज बना दी, टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई, डिस्कवरीज हो गई, पक्की बात है। अच्छा चले, विद रेफरेंस टू प्रोडक्शन पॉसिबल कर पॉइंट एक्स, ये ऐसा है जिसके लिए हमारे पास वसाइल ही नहीं है जी। विद रेफरेंस टू प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व, एक है ये ऐसा पॉइंट है जो क्या है? इनएफिशिएंट रिसोर्सेज है। इसके पास, इसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? इसका यूटिलाइजेशन क्या है? इनएफिशिएंट है। रिसोर्सेज है लेकिन यूटिलाइजेशन क्या है? इनएफिशिएंट है। क्लियर बच्चों? अच्छा, तो